नमस्ते। देव विग्रहों को उनके प्रतिमा लक्षणों के माध्यम से समझने, उनके आकार, प्रकार और चिन्हों के माध्यम से समझने, उनकी ऐतिहासिकता को जानने के इस पाठ्यक्रम के प्रयास में मैं निरंजना श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूँ। 4 हफ्तों का ये मॉड्यूल है और आज हम तीसरे हफ्ते के पहले व्याख्यान पर आ चुके हैं, जो केंद्रित है विष्णु के प्रतिमा लक्षणों पर। और आज हम इसके इंट्रोडक्शन या प्रारंभिक परिचय के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के व्याख्यान में जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होगी उनमें विष्णु कौन है, हु इज विष्णु, जिसके अंतर्गत ओरिजिन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गॉड, भगवान के उत्पत्ति और उनकी पहचान के संबंध में कुछ बातें की जाएंगी। सिंबल्स एंड सिंबॉलिक मीनिंग, जो कि विष्णु की आइकोनोग्राफी में छुपी हुई है, उसको हम लेंगे, उसको देखेंगे। साथ देवता के स्थानक, आसन और शयन संबंधी जो मुद्राएं हैं, जो लक्षण हैं, उन पर भी विचार करेंगे। विष्णु कौन है? हमारे प्रमुख त्रिदेवों में विष्णु एक ऐसे देवता के रूप में जाने जाते हैं जो सृष्टि के पालन करता है, और पालन कर्ता के रूप में वो परम शक्तिशाली है। उनके व्यक्तित्व की कुछ खास बातों में उनका सत्वगुणी होना, और सत्वगुणी होने का अर्थ है वो संसार से तारण करने में सक्षम है। जो हमारा मुख्य ध्येय है जीवन का, मोक्ष का, उसको दिलाने में सक्षम है। विष्णु त्रिदेव मंडल में, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का परिगणन होता है, उनमें विष्णु सत्वगुण से संपन्न होकर संसार की वास्तविकता को दिखाने वाले और संसार सागर, इस भव सागर से पार दिलाने वाले हैं। वो सृष्टि के पालनहार है, सस्टेनेंस या उसकी दीर्घजीविता के लिए उत्तरदायी शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। सत्वगुणी होने का अर्थ यहाँ पर मनुष्य को उसके वास्तविक अंतर्निहित ज्ञान की चेतना तक पहुंचाने में मदद करने वाली गुण शक्ति से है, और विष्णु के अंदर वो शक्ति संपन्नता मानी जाती है। लेकिन क्या विष्णु जिस रूप में भागवतों और वैष्णव सांप्रदायिकों के बीच में पूजे जाते हैं, आज हम जिस प्रकार से विष्णु को समझते हैं, क्या प्रारंभ से ही वो ऐसे ही थे, या इतिहास ने उनके व्यक्तित्व का एक लंबा वृत्तांत प्रस्तुत करने की सामर्थ्य है उसके अंदर? इतिहास हमें बताता है कि विष्णु एक ऐसी शक्ति है जिनका व्यक्तित्व ठीक उसी तरह से विकसित हुआ जैसे पिछले हफ्ते में हम लोगों ने शिव के व्यक्तित्व के विकास को देखा था। और चूंकि प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला लिखित ग्रंथ ऋग्वेद हमें हमारे ऐतिहासिक जिज्ञासाओं को ऑथेंटिक या प्रामाणिक तरीके से सिद्ध करने में पहली मदद करता है, तो हमारी सारी जितनी जिज्ञासा अन्वेषणा होती है, हम उसे ऋग्वेद के प्रमाण तक लेके जाते हैं। और यदि हम विष्णु के संबंध में इस ऋग्वैदिक प्रमाण को माने, तो वहां से लेकर गुप्त काल तक, जबकि भागवत धर्म की प्रामाणिक प्रतिष्ठा हो जाती है, इस पूरे दौरान विष्णु के व्यक्तित्व में अनेक तत्वों का समावेशन किया जाता है, अनेक तत्वों का असिमिलेशन होता है। वो तत्व कौन से थे और वो विष्णु कौन है जो ऋग्वेद या वैदिक देव मंडल के सदस्य थे, उसको यदि हम देखना चाहें तो विष्णु और साथ नारायण और उसके साथ वासुदेव, और फिर वासुदेव और बलराम की शक्ति का जो सायुज्य है, जिसके बाद कृष्ण भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस तरह से जिस विष्णु को आज हम पूजते हैं, उस विष्णु के व्यक्तित्व के विकास में नर नारायण, वासुदेव और श्री कृष्ण, इन प्रमुख व्यक्तियों या व्यक्तित्वों या देव व्यक्तित्वों के
का एसिमिलेशन, उनका एकजुट होना प्रकट होता है। ये सत्व गुण जो विष्णु को प्रदान किया गया है और जो संसार सागर के पार ले जाने में सक्षम है, उसके संबंध में भागवतों की या विष्णु पूजकों की एक धारणा है कि योग और वेद और कर्म, मोक्ष, संसार, ऐसे नोशंस को जो संचालित करता है वो विष्णु है, वो परम तत्व है, वो त्रिदेव मंडल का एक सदस्य है और साथ में महाविष्णु के रूप में वो इस देव मंडल के भी ऊपर है। जगत का सर्वे सर्वा सर्व शक्तिशाली देवता विष्णु है। ये परिकल्पना और ये अवधारणा भागवतों या विष्णु के देव मंडल के पहले सांप्रदायिक या पहले समूह के द्वारा इस परिकल्पना का विकास किया गया। बाद में चलकर यही परिकल्पना वैष्णव संप्रदाय के रूप में फलती फूलती है और विष्णु उसके केंद्र में आ जाते हैं। जब तक ये नहीं होता तब तक विष्णु वासुदेव, संकर्षण के रूप में, वीरों के रूप में पूजे जाते हैं। आगे चलकर इसी परिवार में कृष्ण भी शामिल हो जाते हैं, जो यादवों के नेता भी हैं और जो आभीरों के एक युवा नायक, एक बाल नायक के तौर पर पहचाने जाते थे। और साथ में उपनिषद और ब्राह्मणों के समय में नारायण या नर नारायण के रूप में दो ऋषियों की चर्चा मिलती है। उनको भी विष्णु के कल्ट के डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि प्रयोग में लाया जा रहा है। विष्णु के कल्ट का डेवलपमेंट इस तरह से नर और नारायण जैसे उत्तर वैदिक कालीन ऋषियों के व्यक्तित्व के मिलने से, वृष्णि वीरों के रूप में वासुदेव संकर्षण के आगमन से और आभीरों के बाल नायक कृष्ण के एक साथ आने के द्वारा हुआ। और इस पूरे जो प्रोसेस में विष्णु हैं वो एक वैदिक देवता के तौर पर पहचाने जाते हैं। ना विष्णु वैदिक देवता तो हैं, लेकिन उनका वैदिक स्वरूप यानी ऋग्वेद में जिस तरह का वर्णन उनके संबंध में मिलता है वो उन्हें किसी बहुत महत्वाकांक्षी स्टेटस को नहीं प्रदान कर सकता था। कहने का अर्थ, विष्णु बाद में चलकर सर्वोत्तम और सर्वोच्च देवता बनते हैं गुप्त काल तक, पर उसके पहले ही हम देखते हैं कि विष्णु ऋग्वैदिक काल में एक सहायक देवता के तौर पर इंद्र के साथ एक शुरुआती ट्रायो के तौर पर पूजे जाते हैं। शुरुआती ट्रायो और बाद का ट्रायो यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो ट्रायो था जिसका विकास आगे चल करके किया गया भागवतों के द्वारा और उसमें विष्णु एक बड़े देवता बने, उसके पहले भी एक ट्रायो वैदिक काल में प्रचलित था जिसका वर्णन यास्क के निरुक्त में किया जाता है। और वहां पर उसका स्वरूप कैसा था, उसमें शामिल थे अग्नि, सूर्य और इंद्र या वायु देवता। इंद्र या वायु देवता के साथ सहायक देवता के तौर पर हम विष्णु की चर्चा देखते हैं। तो इस तरह से विष्णु एक कम महत्व के लेकिन एक बहुत ही पोटेंशियल से भरपूर देवता के रूप में जाने जाते थे वैदिक काल में। चारों वेदों में विष्णु नाम हमें मिलता है। ये जितने भी देवता हैं उनमें विष्णु एक प्रभावी देवता के तौर पर जुड़ जाते हैं सूर्य के साथ। तो चाहे हम शाकपूर्णी और और्णवाभ के स्रोतों का आश्रय लें, उसमें हमें दिखाई देता है कि कैसे सूर्य आकाशीय तड़ित या बिजली और धरती पर अग्नि के रूप में विष्णु जो है वो अपने रूपों को बदल करके अस्तित्वमान है। ये कहा गया है, ये चर्चा मिलती है कि विष्णु अपने इन तीन प्रकाशमान या भासमान स्वरूपों में विद्यमान हैं। आगे चलकर
ये अवधारणा बल लेने लगती है कि ये विष्णु ही हैं जिनका 3 स्वरूप हमें पृथ्वी पर स्थित अग्नि में, अंतरिक्ष में स्थित बिजली के रूप में या तड़ित के रूप में, और आकाशीय सूर्य के रूप में देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में आगे चलकर हमें सूर्य के 8 और उसके बाद 12 स्वरूपों की चर्चा मिलती है। और इन 12 स्वरूपों में या 12 आदित्यों में सूर्य के स्वरूप हैं, और उनमें जो आखिरी आदित्य हैं, 12वें आदित्य, उनका नाम हमें विष्णु के रूप में प्राप्त होता है। तो प्रारंभ से ही, ऋग्वैदिक काल से ही सूर्य के साथ विष्णु की सायुज्यता थी, और इसीलिए आज भी हम सूर्य नारायण के रूप में विष्णु और सूर्य की उस सायुज्यता को याद करके आमतौर पर प्रचलित जो परंपरा है उसमें रविवार के दिन उनकी पूजा का विधान करते हैं। और ये विधान हमें याद दिलाता है उनके प्रारंभिक एसोसिएशन का जो सूर्य के साथ स्थापित था। यज्ञ नारायण की कहानी कहती है कि शतपथ ब्राह्मण, जिसका जिक्र भी करता है, कि विष्णु की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी या लोकप्रियता से दुखी होकर या ईर्ष्यावश ऋषियों ने उनके 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 शिरश्छेदन के या उनके सिर को धड़ से अलग करने का प्रयास किया, और उसमें वो सफल भी हो गए। पर जब उन्हें विष्णु की शक्तियों का रियलाइजेशन हुआ तो उन्होंने विष्णु को वापस देवमंडल में स्थापित करना चाहा, और इसके लिए उन्होंने मदद मांगी अश्विनी कुमारों की, जो कि तत्कालीन वैद्य वर्ग के थे देवता, और उनकी मदद से फिर विष्णु को पुनः जीवन मिला और यज्ञ के देवता के तौर पर प्रतिष्ठा मिली। इसीलिए विष्णु का एक अन्य स्वरूप यज्ञ नारायण के तौर पर पहचाना जाता है, पूजा जाता है। ये जो 2 प्रकार के की घटनाएं मिलती हैं वो हमें बताती हैं कि वैदिक और पारंपरिक जो विष्णु का स्वरूप था उसका ही विकास बाद में दिखाई दे रहा है अन्य अनेक धाराओं के सम्मिलन के साथ। और ये जितनी भी धाराएं वैष्णव पूजा में भागवत या भगवान के भक्तों के द्वारा विकसित की जाती हैं, उन सभी धाराओं के एकजुट हो जाने के कारण विष्णु के व्यक्तित्व का अनेक आयाम प्रस्फुटित होता है। देवमंडल है, उस देवमंडल में विष्णु की प्रतिष्ठा शिव और ब्रह्मा के साथ की गई है, जहां पर शिव संहार करते हैं, ब्रह्मा सृजन करते हैं, और जो बीच का पूरा कार्य व्यापार है वो विष्णु के द्वारा संचालित होता है। उनके अंदर सत्वगुणता है, सत्वगुण संपन्न है वो। और यदि हम इसके पूर्व रूप की कल्पना करें या उसकी चर्चा करें, जो अभी थोड़ी देर पहले किया यास्क के निरुक्त में, जहां पर सूर्य और इंद्र और अग्नि, इन तीनों का एक देवमंडल बनाया गया है, तो उससे भी समझ आता है कि संसार के पालन में जो बातें सामर्थ्य देती थी, जैसे सूर्य के माध्यम से आरोग्य या निरोगता, और इंद्र उनके माध्यम से वर्षा या वृष्टि, और साथ में सूर्य और अग्नि जिनके माध्यम से सारे गृह कार्य और यज्ञ कार्य संपन्न होते हैं। इन तीनों प्राकृतिक तत्वों का पहला त्रिदेव मंडल बना। उसमें भी इंद्र के सहायक के तौर पर विष्णु प्रच्छन्न रूप से उपस्थित थे। बाद में जब दूसरा देव मंडल बना, जिसमें 3 प्रमुख देवताओं की प्रधानता हो गई, वहां पर भी विष्णु ने अपना स्थान सुरक्षित किया। सिर्फ स्थान सुरक्षित नहीं किया, बल्कि भागवतों के द्वारा वो सर्वश्रेष्ठ देवता, सर्वशक्तिशाली देवता के रूप में सामने आते हैं। यदि हम विष्णु के इस विराट व्यक्तित्व को पूजे जाने के बारे में बात करें, तो जैसे सभी प्रतिमाओं के अंदर हमने एक बात देखी है कि प्रतीकों और मानवीकरण, इन 2 रूपों में उनकी पूजा की जाती है। प्रतीक प्रारंभिक होते हैं, प्राथमिक होते हैं और सबसे प्रभावशाली होते हैं। शिव के प्रतीक के रूप में हम लिंग को देखते हैं और विष्णु के प्रतीक के रूप में शालिग्राम को देखते हैं। शालिग्राम एमोनाइट शेल्स हैं
और काली गंडकी नदी में वर्षों वर्षों पूर्व मानवीय सभ्यता या हम कह ले मानवीय सभ्यता से भी अधिक प्राचीन सृष्टि पर जीवन के प्रारंभ में इन जीवों का अस्तित्व रहा, और उसकी स्मृति में कहीं ना कहीं हम शालिग्राम शिला की पूजा को विष्णु के प्रतीक के रूप में लेकर के आते हैं। शालिग्राम शिला कई तरह की है, और इन शिलाओं में भीतर का भाग या एक कट पोर्शन हमें दिखाई देता है, कुछ एचिंग जैसी दिखाई देती है। कभी कभी उसमें प्राकृतिक रूप से कुछ धारियां, रंगीन धारियां वो भी दिखाई देती हैं, और इस आधार पर जो शालिग्राम शिला है उसके अनेकों डिविजन्स, उसके अनेकों सब डिविजन्स हो जाते हैं। इतने सारे जो उसके वर्गीकरण हैं, वो वर्गीकरण विष्णु के जितने भी प्रचलित रूप थे उन सभी रूपों के ऊपर अप्लाई होते हैं। और यदि कोई भक्त विष्णु की मूर्ति की आराधना के बदले या उससे ज्यादा बेहतर शालिग्राम की आराधना को माने, तो शालिग्राम में भी विष्णु के उन सभी रूपों का समाहार किया गया है जो उनके मानवीय रूपों में किया गया है। और इस संबंध में हमारे पास कुछ धार्मिक टेक्स्ट्स भी मौजूद हैं आगम ग्रंथों के रूप में, और उन ग्रंथों में वीरमित्रोदय, चतुर्वर्ग चिंतामणि, वैश्वानर संहिता, पुराण संग्रह और प्रणतोषणी तंत्र इत्यादि को हम यहाँ उद्धृत कर सकते हैं, जिन्होंने शालिग्राम के आकार, रंग और चक्र की विद्यमानता के आधार पर अनेकों प्रकार बताए हैं। तो ये शास्त्र सम्मत है, ये वर्गीकरण, जो सुदर्शन चक्र यानी विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है उसको कभी तो कभी, जो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये हिस्सा थोड़ा सा खुला जैसा दिख रहा है, तो ये जो मुख या वेंट है इसको भी कंसिडर करते हैं, जो कट मार्क्स हैं उनको भी कंसिडर करते हैं, और इसके आधार पर शालिग्राम शिला के कई सारे वर्गीकरण किए जाते हैं। तो ये एनिकॉनिक इमेज है या प्रतीकात्मक इमेज है, और इसमें भी प्रतीकात्मकता के भी अनेक प्रकार बना दिए गए हैं। इस प्रकार का एक अधिक व्यापक और अधिक सारगर्भित जो वर्गीकरण है उसे हम मेरु तंत्र में पाते हैं, जहां पर इन सभी वर्गीकरणों के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। प्रतिमाओं के रूप में विष्णु का जब वर्णन प्राप्त होने लगता है तो अनेकों प्रतीकों को उनके व्यक्तित्व में जोड़ दिया जाता है। तो यह बात बहुत साधारण है कि विष्णु देवता के रूप में अपने कुछ निर्धारित कृत्यों के माध्यम से लोकप्रिय बनते हैं। जब विष्णु के रूप में सूर्य उनके अंदर प्रतिभासित होता है तो सूर्य के गुण उनके अंदर आते हैं, और वो संसार को, सृष्टि को, अंतरिक्ष को और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके केंद्र में आ जाते हैं। जब वो वासुदेव कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं तो वहां वो वीर हैं। उन्होंने अपने भाई संकर्षण के साथ मिलकर वीरता के कृत्य किए और अपने समुदाय की रक्षा की। कहीं ना कहीं जनमानस के अंदर उनका ये जो वीरतापूर्ण कृत्य था उसकी स्मृति बहुत प्रधान थी, और उसका लाभ इन दोनों युवा नेतृत्वकर्ताओं वीरों को मिला। इसके साथ साथ नर नारायण के रूप में वो एक ऐसे ऋषि वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने समुद्र मंथन के समय राक्षसों का वध भी किया,
जो ज्ञान को अहिंसा और धर्म से उद्भूत बताता है, क्योंकि अहिंसा और धर्म के ये पुत्र कहे गए हैं, नर और नारायण। और महाभारत के समय में नर अर्जुन का रूप लेकर के अवतरित होते हैं और नारायण के रूप में कृष्ण को दिखाया गया है। तो जब विष्णु ऋग्वैदिक काल के देवता थे, उसके बाद उपनिषदिक और ब्राह्मणों के समय में यानी उत्तर वैदिक काल में नर और नारायण नाम के सेजस के रूप में जब विद्यमान माने गए, तो इन दोनों प्रकार की गतिविधियों को यानी संसार को प्रकाशमान करना और ज्ञान के कारण संसार को उस मनुष्यों को और देवताओं को उनके वास्तविक लक्ष्य से परिचित कराना, ये सभी कार्य विष्णु और विष्णु के व्यक्तित्व में जुड़ने वाले अलग अलग तत्वों के द्वारा किया जा रहा था। और इसीलिए अनेकों प्रतीक विष्णु के साथ ऐड होते जाते हैं समय समय पर। इन सभी प्रतीकों में जिन प्रतीकों से विष्णु को विशेष पहचान मिलती है, उनमें उनका शंख, उनका चक्र सुदर्शन और शंख जो पांचजन्य के नाम से जाना जाता है, उनकी गदा जिसे कौमुदिकी के नाम से जानते हैं, और पद्म, पद्म के रूप में कमल, और कमल नीलकमल है। कभी कभी पद्म के स्थान पर अभय या वरद मुद्रा देवता में दिखती है। उनका किरीट मुकुट, ये किरीट मुकुट किसी राजसी व्यक्तित्व का परिचय देने में सक्षम है और सर्वोच्चता का द्योतक है। श्रीवत्स का चिन्ह जो महापुरुषों का भी प्रतिमा लक्षण है और जो किसी एक इन्वर्टेड त्रिकोण की तरह है। इसी स्थान पर विष्णु अपनी अपनी कौस्तुभ मणि भी धारण करते हैं और ये मणि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, अमरता का प्रतीक थी, विष्णु द्वारा उसे धारण किया गया। विष्णु की विशेष वैजयंती माला, तुलसी की माला, विष्णु के साथ हमेशा विद्यमान रहने वाली श्री लक्ष्मी, विष्णु का वाहन गरुड़ इत्यादि अनेकों। और यहाँ पर हम उनके चतुर्विंशति रूपों या विष्णु के विभवों या अवतारों को भी देख पा रहे हैं। साथ में वीणाधारी देवी के रूप में सरस्वती हैं, भूदेवी हैं, इन सबका समाहार उनके साथ किया जाता है। मकर कुंडल धारण करते हैं विष्णु, यानी मकराकृति से युक्त कुंडल धारण करते हैं, केयूर धारण करते हैं और कड़े धारण करते हैं या वलय धारण करते हैं। ये सब विष्णु के प्रतिमा लक्षण की कुछ खास बातें हैं। अगर हम विष्णु के सिंबोलिज्म को समझने की कोशिश करें तो वो सृष्टि के रक्षक हैं, और अभी जो प्रतिमा में हमने देखा उनके पास शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, त्रिपुंड धारण करते हैं और ओम नमो भगवते नारायणाय जैसे मंत्रों से पूजित होते हैं। ये उसी सांकेतिक प्रतीकों का विवरण है। विष्णु का जो मुकुट है, उनका पांचजन्य जो उनका शंख है, सुदर्शन चक्र, चक्र उन्हें शिव के द्वारा प्राप्त हुआ। शिव को अपने नेत्र कमल समर्पित करने से उन्होंने प्रसन्न किया और फिर शिव ने उन्हें चक्र का दान दिया। नाग आभरण मतलब जो उन्होंने नाग को आभरण के रूप में धारण किया हुआ है। विष्णु के साथ भी हम नाग का सायुज्य देखते हैं। वैजयंती हार जो विष्णु धारण करते हैं, और यहाँ ये दशावतार वेस्ट बैंड है, ये पर्टिकुलरली तिरुपति बालाजी का पूरा उनका प्रतीकात्मक विस्तार किया गया है। कटी हस्त, जो कटी पर अवलंबित हस्त है उनका विष्णु का, वरद मुद्रा है, और उन्होंने इस प्रकार से जो अधोवस्त्र में पहना हुआ है ये सूर्य के का स्मरण दिला रहा है। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया है, तुलसी की माला है और पादपीठ पर खड़े हैं। यहाँ पर उनका
मस्तक पर तिलक शोभायमान है, मकर कुंडल पहने हैं। इन सब का प्रतीकात्मक अर्थ है। चक्र सृष्टि की प्रारंभ और सृष्टि में जो पवित्रता चाहिए, जो एविल्स का, बुराइयों का अंत चाहिए, उसका प्रतीक है। उसकी नाद ध्वनि शंख की। चक्र इसी तरह से जो साइकिल है, टाइम साइकिल है, उसका भी प्रतीक है और साथ में बुराइयों के नाश का भी प्रतीक है। शिव के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए वो कालजयी है। कौमुदी नाम की जो गदा है, उस गदा के रूप में सत्ता और पावर और अज्ञानता के अंधकार को डिनोट किया गया है। अज्ञानता के समाप्ति में उनकी ये गदा सक्षम है। गरुड़ पक्षी जो उनके साथ प्रदर्शित किया गया है, वो फ्रीडम का या स्ट्रेंथ का द्योतक है। और हम विष्णु के साथ ही नाग को भी पाते हैं, और नाग यहाँ पर एक तरह से ना सिर्फ संसार को, या जिस जिस शेष शैया पर विष्णु विश्राम करते हैं, उस शेष शैया को ही नहीं दिखाता, वो काल का सूचक है। और उनके जो फण है, वो फण कहीं ना कहीं देवता को विश्राम भी दिलाते हैं, उनकी सुरक्षा को भी इंश्योर करते हैं। जो विष्णु का सिंबोलिज्म है, वो विष्णु के विशेष व्यक्तित्व को सूचित करता है और उसको कंफर्म भी करता है। विष्णु के सिंबोलिज्म में लक्ष्मी का भी तत्व बहुत प्रधान हो जाता है, जो कि अगेन क्षीर सागर से समुद्र मंथन के समय उद्भूत होती हैं। और समुद्र मंथन की घटना, जिसे भागवत पुराण में वर्णित किया गया है और बाद में भी उसके अनेकों वर्जन्स मिलने लगते हैं, ये क्षीर सागर में विष्णु का होना, उनका मकर के रूप में इस पूरी प्रक्रिया को संयत करना, सहारा देना, ये दिखाता है कि पालन करने और सस्टेनेंस या उसको धारण करने में विष्णु ही समर्थ देवता बन गए। और ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ भागवतों के द्वारा, जिन भागवतों को शायद 2nd सेंचुरी BCE में विष्णु के रूप में, वासुदेव कृष्ण के रूप में उनका इच्छित देवता मिल गया था। और गुप्त काल 2nd सेंचुरी BCE यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर के गुप्त काल के बीच उन्होंने इस देवता के व्यक्तित्व में बहुत सारे अन्य बातों को जोड़ करके विष्णु, नारायण, वासुदेव कृष्ण, इन सभी फैक्टर्स के विशेषताओं को एक साथ लेकर के प्रतीकों के माध्यम से उनकी मूर्तियों का निर्माण शुरू कर दिया। जो विष्णु की मूर्तियां मिलती हैं 2nd सेंचुरी BCE में कुषाणों के पहले ही, और शायद पतंजलि के महाभाष्य में जिस तरह भागवतों की चर्चा आती है, उसके बाद से ही उनकी मूर्तियों का निर्माण शुरू हो जाता है। हमें मथुरा में, मल्हर में और मध्य प्रदेश में शुरुआती मूर्तियां मिलने लगती हैं। साथ में हमें हेलियोडोरस के बेसनगर के अभिलेख, जो कि 1ली-2री शताब्दी ईसा पूर्व से है, घोसुंडी का, हाथीबाड़ा का, चित्तौड़ का जो अभिलेख है, उनसे वासुदेव संकर्षण की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। हमें इसी समय लगभग अफगानिस्तान से भी वासुदेव और संकर्षण की पूजा के प्रमाण मिलने लगते हैं। ये सारी बातें बता रही हैं कि मथुरा और आसपास की जगहों में विशेष रूप से भागवतों के पूजनीय वासुदेव, संकर्षण, वासुदेव, ये जो 2 नायक थे, इनके पूजा का पूरा एक माहौल बनता हुआ हमें दिखाई देता है। मथुरा अगर केंद्र में हम रख दें, उसके आसपास की जगह पर, और धीरे धीरे ये केंद्र और बृहद होते जाता है। पूरे भारत में शनैः शनैः वैष्णव धर्म की स्थापना होती है और विष्णु उसके सर्वोपरि देवता के रूप में आ जाते हैं। हम प्रतिमा शास्त्रीय लक्षणों की बात कर रहे हैं, और यदि प्रतिमा शास्त्र की दृष्टि से विष्णु के विग्रह को देखना चाहें, तो सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि अनेकों ग्रंथ हैं जो विष्णु के प्रतिमा शास्त्र के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें वैखानस आगम वो ग्रंथ है जो इस संबंध में
स्पष्ट निर्देश देने में सक्षम है। और वैखानस आगम हमें बताता है कि 4 प्रकार के ध्रुव बेर बनते हैं विष्णु के। ये ध्रुव बेर क्या होते हैं, इसकी चर्चा हमने पहले हफ्ते में की थी। ध्रुव बेर वो होते हैं जो अचल बेर होते हैं, यानी जो स्थापित किए जाते हैं गर्भगृह में भी, अन्यत्र भी, जिनका आकार प्रकार ऐसा होता है कि उन्हें बार बार अपनी स्थिति से चलायमान या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित न किया जा सके। ऐसे ध्रुव बेरों को 4 भागों में विष्णु के संबंध में विभाजित किया जाता है। योग, भोग, वीर और आभिचारिक प्रतिमाएं। इनमें से योग प्रतिमा मेडिटेशन की प्रतिमा है। भोग प्रतिमा वो प्रतिमा है जिसमें सिंहासन पर बैठे हुए देवता या अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए देवता दिखाए गए हैं। इसी प्रकार वीर प्रतिमा वो प्रतिमा है जहां अगेन उन्हें सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है या फिर अपने पेडेस्टल पर, पीठिका पर खड़ा दिखाया जा सकता है। ऐसा करते हुए वो इच्छाओं को प्रदान करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम होती है ऐसी प्रतिमाएं। और आभिचारिक प्रतिमाएं वो प्रतिमाएं होती हैं जो किसी कार्य में विजयी बनाने में सक्षम होती हैं। इन प्रतिमाओं के पूजन के माध्यम से भक्तों को अलग अलग प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। ऐसा विचार था भागवतों के मन में और भागवतों के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा की गई। इसीलिए इन 4 विशिष्ट प्रकार की मूर्तियों का निर्माण होने लगा था। यदि पोस्चर्स के आधार पर देखें तो स्टैंडिंग, सिटिंग और रिक्लाइनिंग या स्थानक, आसन और शयन प्रकार की प्रतिमाएं बनती थी। स्थानक प्रतिमा खड़ी, आसन प्रतिमा बैठी और शयन प्रतिमा लेटी होती है। इनमें भी उत्तम, मध्यम और अधम प्रकार के गुण जब शामिल हो जाते हैं, उत्तम में अधिकांश प्रतिमा लक्षण के लक्षणों का प्रयोग किया गया है, मध्यम और अधम उनसे कम लक्षणों वाले हैं। तो जब इन सबका समाहार हो जाता है तब हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट आती है प्रतिमाओं की। ये 4 हैं। अगर इनमें इन तीनों को जोड़ दिया जाए और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ इमेजेस आती हैं वो 36 हो जाती हैं। तो इस तरह से विष्णु की इतनी सारी प्रतिमाएं इन स्पेशल 3 कॉम्बिनेशंस के माध्यम से तैयार की जाने लगी थी। वैखानस आगम विष्णु का आगम है जो दक्षिण भारत में प्रचलित होता है। विष्णु को समर्पित आगम ग्रंथ है ये, और इसकी अनुशंसा या इसके रिकमेंडेशन को यदि ध्यान में रखें तो 36 प्रकार की प्रतिमाएं तो मात्र उनके इन तीनों कॉम्बिनेशंस के माध्यम से बन सकती हैं। और कुछ फूड फॉर थॉट। According to you, what is more important for associating certain symbols with a deity? Nature of God or the necessity of humans? तो अगर हम इस प्रश्न को समझना चाहें तो जितने प्रतीकों को आपने अभी देखा विष्णु के साथ जुड़ते हुए, क्या वो प्रतीक देवताओं की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विकसित किए गए या मनुष्यों के द्वारा उनकी अपनी आवश्यकताओं, उनकी अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर देवता के साथ जोड़े गए? ये संबंध बड़ा अनूठा है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।